लूंगा। तुम हमारे पिता दशरथ बनकर आओगे, मैं तुम्हारा पुत्र राम बनकर आऊंगा। यहाँ सत्यरूपा ने भी तपस्या उतनी ही किया है जितना पति ने किया है। सत्यरूपा से कहा, आपने भी तपस्या किया है, आपको क्या चाहिए, आप भी मांग लीजिए मुझसे जो मांगना है। सत्यरूपा ने भगवान नारायण से कहा, सोई सुख सोई भक्ति सोई निज चरण सहेव, सोई विवेक सोई रहो प्रभु मोहि कृपा कर देहु। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मुझे वही सुख दो जो मेरे पति का है, मुझे वही दुख दो जो मेरे पति का है, मुझे वही रहन सहन दो जो मेरे पति का है, मुझे वही गति दो जो मेरे पति का है। अर्थात देखा जाए तो सत्यरूपा ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन बहुत कुछ मांग लिया। इस संसार में अगर परमात्मा किसी से कुछ मांग कहता है कि मांग लो, तो कोई स्त्री होगी इस संसार में कि वो सुख मांगेगी सिर्फ अपना, लेकिन वो दुख नहीं मांग सकती। संसार की कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि जो मेरे पति का दुख है वो मुझे मिल जाएगी। बोलो, आज की कलयुग में शरीर इतना सुंदर है, लोग प्रेम करते हैं और अथाह प्रेम दिखाते हैं अपना, लेकिन यही शरीर का जरा सा चमड़ा अगर निकल जाए शरीर से, लोग दूरी बना लेते हैं। किसी के शरीर में अगर थोड़ा रोग हो जाता है तो लोग दूर खड़े होते हैं। जिस शरीर से प्रेम, अर्थात जो दूर हो जाए उसने कभी प्रेम नहीं किया था। समझ लीजिए कि आपके हाड़ और मांस से उसने प्रेम किया था, आपके हृदय से नहीं किया था। और जो हृदय से प्रेम नहीं करता है उसका प्रेम क्या होता है, वो कभी परमात्मा से भी नहीं कर सकता। आज इस संसार में प्रेम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वास्तविक में परमात्मा कहता है दिखावा मत करो। इस संसार में हर कोई दुखी है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम एक दास। हर कोई संसार में दुखी है, लेकिन सुखी वही है जो अपने दुख को देखने के बाद भी सुखी रहे। अर्थात इस संसार का क्या नाम है, दुखालय नाम है। और जब दुखालय नाम ही है तो दुख तो आना ही है। लेकिन इस दुखालय को अगर आपने कह दिया कि सुख है, तो यही दुखालय सुखालय बन जाता है। भक्ति ऐसा करो कि जिस प्रकार राजा दशरथ को राम जैसा पुत्र मिल गया, उसी प्रकार अगर आप तपस्या करोगे, भक्ति करोगे, इस संसार में अगर भक्ति करोगे तो परमात्मा की कृपा पाओगे। अब आपके अंदर इतनी भक्ति तो है नहीं, बोलो कितनी तपस्या कर सकते हो। कहते तपस्या से ही परमात्मा राजा दशरथ को मिले। तो बोलो कलयुग में हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कैसे करोगे? इतना तप नहीं है। अगर तप करोगे तो कम से कम परमात्मा की कृपा तो रहेगी। आज हर कोई दुखी है तो उस दुख में परमात्मा को नहीं याद कर रहा। कब याद कर रहा? जब एकदम से शरीर टूट जा रहा है। लेकिन सुख में परमात्मा को याद करो। आप कथा को श्रवण कर रहे हो महाराज जी के द्वारा, बाल लीला की कथा, यही से विश्राम लेती है। और अयोध्या कांड की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पीछे आपने महाराज जी से कथा सुना ही है, तो उसके आगे से मैं कथा लेती हूँ कि आपको समझ में आए। अयोध्या कांड की पहली चौपाई आती है जब प्रभु राम जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद जब राम ब्याहे घर आए, जब राम
राम व्याधर आए। नित्य नव मंगल मोद बधाए। नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधरि भारी। भुवन चारि दस भूधरि भारी। सृजित मेघ बरसहि सुखिधारी। सृजित मेघ बरसहि सुखधारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी